आपने दो पहिए वाले और 4 पहिए वाले टायरों में हवा भरते हुए देखा होगा। उसमें से एक डिस्क या चक्ति जैसी रचना होती है और उसमें एक सुई लगी रहती है, ऐसे आंकड़े रहते हैं और जिसके हिसाब से मालूम पड़ता है कितनी हवा भरी जा रही है। तो उसमें जो है वो व्यक्ति बल लगाता है ना, बल लगाता है, जिसके कारण इसमें हवा का दाब बढ़ता है और ये सुई जो है घूमती है। तो इसमें एक डिजिटल आंकड़े लगे रहते हैं, डिजिटल नंबर, और इसके कारण हमको दिखाई देता है। तो ये बल लगाने पर उसमें दाब उत्पन्न होता है ना, और जिसके कारण हवा अंदर जाती है और पहिए में ट्यूब में हवा भर जाती है। तो ये बल और दाब का क्या संबंध है, तो आज हम लोग दाब के बारे में जानेंगे कि ये दाब क्या है। दाब क्या है, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक कील लेते हैं, एक नुकीली कील लिए, देखिए नोकी वाली कील है, और एक हथौड़ा लिए किसी लकड़ी के पृष्ठ भाग पर। हाँ, यदि हम लोग इस कील से ऐसे करके हथौड़ा मारते हैं तो क्या होगा, ये कील नुकीली भाग से अंदर जाएगा। यदि हम लोग चाहें कि चलो इसका जो ऊपर वाला भाग है इसको करते हैं और नुकीली साइड से अंदर डालते हैं, तो कील अंदर जाएगी क्या, नहीं। इसका मतलब जो भी हम इसके ऊपर बल लगाए, ये बल जो है अधिक क्षेत्रफल से कम क्षेत्रफल की ओर जाता है, जिसके कारण नुकीली साइड से कीला आसानी से लकड़ी के अंदर घुस जाता है। लेकिन चौड़े भाग में अब यहाँ पर क्षेत्रफल कम है, यहाँ पर क्षेत्रफल अधिक है, तो कम क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल पर यदि हम लोग बल लगाएंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसको एक और उदाहरण द्वारा समझ लेते हैं। हम लोग एक पेन लेते हैं, अभी समझो ये पेन है, इसको मैं इधर से जोर से मेरे सिर में दबाऊंगी, हाँ, तो बल लगाऊंगी तो क्या होगा, हाँ, और दूसरे साइड से इस तरफ से ऐसे करके दबाऊंगी, तो कौन से भाग से मुझे ज़्यादा दर्द होगा, जो नुकीला वाला भाग है इससे, क्योंकि लगाए हुए बल का प्रभाव कम क्षेत्रफल की ओर जाता है, जिससे लगाए हुए बल का प्रभाव क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। वहीं पर यदि मैं ये नोकी वाले भाग से दबाऊं तो यहाँ पर क्षेत्रफल अधिक हो जाता है। क्षेत्रफल अधिक होने के कारण मुझको लगे हुए बल का प्रभाव मालूम नहीं पड़ता है, यानी कम मालूम पड़ता है नुकीले की अपेक्षा। इसका मतलब कि यदि क्षेत्रफल कम होगा तो बल का प्रभाव भी क्या हो जाएगा, अधिक होता है। क्षेत्रफल यदि कम होगा, जैसे हम लोगों ने कीले से देखा था कि क्षेत्रफल यदि कम है तो लगाए गए बल का प्रभाव अधिक होता है। उसी प्रकार आपने देखा होगा ड्राइंग पिन का चौड़ा भाग और ये नीचे उसका ऐसे इस प्रकार, और आलपिन देखिए हम लोगों ने, जो हम लोग टैक्सी टाइप बोलते हैं उसको। इन दोनों में से धसाते समय हम लोग को कागज के ऊपर धसाना है इसको, तो किसको धसाने में हम लोग को तकलीफ होगी। देखो ये चौड़ा भाग है, क्षेत्रफल अधिक है, जैसे हम अंगूठे की सतह से इसको दबाएंगे तो अधिक क्षेत्रफल से कम क्षेत्रफल की ओर हमारा बल का प्रभाव होगा, जिससे ये ड्राइंग पिन आसानी से धस जाएगी और हमारे अंगूठे को चोट भी नहीं लगेगी। लेकिन हम लोग सोचे कि आलपिन धसाने जाए तो क्या होगा, यहाँ पर क्षेत्रफल क्या है, कम है, जिससे ये अधिक क्षेत्रफल पर इसका प्रभाव पड़ेगा और हमारी ये जो आलपिन है हमारे अंगूठे में धंसेगी और हम लोगों को अंगूठे में चोट लगने की संभावना हो सकती है। यानी लगाए गए बल का प्रभाव यदि क्षेत्रफल कम होता है तो लगाए गए बल का प्रभाव अधिक होता है, और यदि क्षेत्रफल कम होता है तो लगाए गए बल का प्रभाव भी अधिक होता है। जैसे हम लोग उदाहरण से समझ लेते हैं, यदि हमको कोई टोचता है, देखो आप लोग जैसे क्लास में बैठे बैठे करते हो, हाँ, पीन है, पेंसिल है, पेंसिल की नोक से कोई हमको ऐसे करके चुभाता है, तो क्या होगा, यहाँ क्षेत्रफल अधिक है, तो अधिक क्षेत्रफल से कम क्षेत्रफल की ओर जब हमारा बल का प्रभाव आ जाएगा तो क्या होगा, लगाए गए बल का प्रभाव अधिक हो जाएगा और हमको ज़्यादा चोट लगेगी। वहीं पर उसकी पेंसिल के पीछे भाग से यदि हमको टोचा जाए तो क्या होगा, लगाए गए बल का प्रभाव कम क्षेत्रफल से अधिक की ओर जाएगा, इसलिए हम लोगों को उतना मालूम नहीं पड़ेगा। तो किसी को पेंसिल से टोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं केवल उदाहरण दिए दाब को समझाने के लिए। तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक उदाहरण के द्वारा कि मतलब किसी भी नुकीले भाग से हम लोगों को हथौड़ी की सहायता से नुकीले भाग से हम लोग को कीला ठोकना आसान होता है। उसी प्रकार चाकू, ये चाकू है, चाकू का देखो एक सिरा देखो क्षेत्रफल अधिक होता है, एक सिरा जो है नुकीला होता है, हाँ, यहाँ पर क्षेत्रफल कम होता है। तो किसी भी सब्जी या फल को काटने के लिए हम लोग को नुकीले साइड से हम लोग काटते हैं, है ना, क्यों, क्योंकि लगाए गए बल का प्रभाव अधिक क्षेत्रफल से कम क्षेत्रफल की हो जाता है, तो जिसके कारण लगाए गए बल का प्रभाव क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है और सब्जी या फल जो है आसानी से कट जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि कम धार वाले चाकू में
किस प्रकार, किस कारण ये ऐसे होता है। हम लोगों ने यहाँ पर देखो लंबवत दिशा में बल लगाया, लंबवत दिशा में किसी भी वस्तु के इकाई क्षेत्रफल पर लंबवत दिशा, तो दाब की परिभाषा क्या हो जाएगी, इकाई क्षेत्रफल पर किसी वस्तु पर लंबवत दिशा में लगाए गए बल को हम लोग क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। इकाई क्षेत्रफल पर लंबवत दिशा में लगाए गए बल को दाब कहते हैं। इकाई क्षेत्रफल पर लंबवत दिशा में लगाए गए या प्रयुक्त होने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब। अब मतलब दाब का सूत्र, दाब की परिभाषा हो गई। दाब का सूत्र क्या हो गया, अब इकाई क्षेत्रफल पर लंबवत दिशा में लगाए गए बल को, यानी बल बटे प्रयुक्त हुआ क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल, दाब का सूत्र है ये। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। अब इकाई देखते हैं कि दाब की इकाई क्या है। तो बल को हम लोग किस इकाई से नापते हैं, MKS पद्धति में या SI पद्धति में बल को हम लोग न्यूटन से नापते हैं। और क्षेत्रफल को किससे नापते हैं, गणित के सवाल करते समय आप लोग क्षेत्रफल देखते हैं तो उसमें हम लोग वर्ग मीटर से नापते हैं, वर्ग मीटर से। इसका मतलब इसकी इकाई क्या हो गई, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। यदि CGS पद्धति में देखें तो क्या होगा, बल की इकाई क्या होती है, डाइन होती है, और क्षेत्रफल की इकाई क्या हो जाएगी, वर्ग सेंटीमीटर। तब CGS पद्धति में उसकी इकाई क्या हो जाएगी, डाइन प्रति वर्ग सेंटीमीटर। लेकिन हम लोग को यहाँ पर न्यूटन वर्ग इससे दिया हुआ है, मतलब शॉर्ट में देखा जाए तो न्यूटन वर्ग मीटर, इस प्रकार। अब ये न्यूटन प्रति वर्ग मीटर जो है 1 पास्कल के बराबर होता है। पास्कल यानी क्या, अब फ्रेंच वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे, दार्शनिक थे, उन फ्रेंच वैज्ञानिक पास्कल के आधार पर दाब के न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या पास्कल भी कहते हैं, यानी 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। अब मौसम विज्ञान में जो है हम लोग हवा के दाब को किससे नापते हैं, बार इकाई से नापते हैं, बार इकाई से। इसलिए 1 बार बराबर क्या होता है, 10 के घात 5 पास्कल। 10 के घात 5 जो है पास्कल। ये बार क्या है, मौसम विज्ञान में हवा नापने की दाब की इकाई है, उसको हम लोग बार से, मतलब मौसम विज्ञान में दाब की इकाई क्या होती है, बार होती है। इसलिए बार 1 बार बराबर क्या होता है, 10 की घात 5 पास्कल। अब क्षेत्रफल में वृद्धि होने पर, यदि हम लोगों ने देखा कि क्षेत्रफल यदि अधिक है तो लगाए गए दाब का प्रभाव क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। क्षेत्रफल कम होगा तो लगाए गए दाब का प्रभाव अधिक होता है। अब इसको एक उदाहरण के द्वारा देखते हैं कि ऊँट जो है, ऊँट रेत में चलता है तो उसके तलवे, पैर के तलवे जो है रेत में धंसते नहीं है। क्यों नहीं धंसते, अब देखो उसका शरीर है, लगाए गए बल का प्रभाव उसके पैर के चौड़े जो है, पैर जो है चौड़े होते हैं, तलवे जो है चौड़े होते हैं, जिससे लगाए गए दाब का प्रभाव अधिक क्षेत्रफल पर फैलता है, और जिसके कारण वो दाब जो है, दाब के कारण जो है उसके पैर रेत में धंसने नहीं पाते हैं और वो आसानी से चल जाता है। तो ये दाब का है, यानी इसका मतलब क्या है, क्षेत्रफल कम होने पर जो लगाया गया बल है उसके कारण दाब में वृद्धि होती है। अब दूसरा उदाहरण हम लोग देखते हैं। अभी ये दाब का प्रभाव हम लोग तीनों अवस्था में देखते हैं वस्तु के। ठोस अवस्था पर दाब का प्रभाव, ठोस अवस्था वाली वस्तु पर दाब का प्रभाव, उसी प्रकार फिर द्रव अवस्था पर, फिर गैस अवस्था पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ठोस अवस्था पर देख रहे हैं। अभी देख आपने देखा होगा ये सब्जी की टोकरी है। सब्जी की टोकरी हम लोग ऐसे करके लेके जा रहे हैं। गांव में देखे होंगे आप लोगों ने, मटका वगैरह लेके जाते हैं, घड़े इतना एक के ऊपर एक लेके जाते रहते हैं।
तो सिर में एकदम उसके वजन के कारण सिर दुखने लगता है, तो वो सब्जी की टोकरी ले जाने वाली या पानी भरकर ले जाने वाली औरतें अपने सिर के नीचे देखो इस प्रकार चुंबर है ना, चुंबर बोलते हैं उसको, इस प्रकार ऐसा रखती है और इस प्रकार उसके बाद जब उसको टोकरी रखती है तो आराम से जो है वो जा सकती है। क्यों? क्योंकि ये लगाए गए बल का प्रभाव, अब क्या होता है, ये पूरा जो क्षेत्रफल अधिक था, लगाया गया बल का प्रभाव यहाँ पड़ रहा था, जैसे हमने ये चुंबर रखी तो क्या हो गया, अब इस क्षेत्रफल पर उसका दाब का प्रभाव पहुंच गया, जिसके कारण हम लोगों को सिर में जो है लगता नहीं है और वस्तु का वजन जो है हमारे सिर पर मालूम नहीं पड़ता है। उसी प्रकार यदि हम अधिक, जैसे एक पटरी है, नाला पार करने के लिए देखो नाला है, नाले के उस पार और उस पार जाने के लिए बीच में पटरी लगी होती है, यदि उस पर खूब सारे लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं तो नीचे की ओर गिर जाते हैं। जैसे इसको यहाँ पर उदाहरण पर आधार देखते हैं, ये एक 2 गुटका आप लोग घर में कर सकते हैं, इसके ऊपर जो है हमने एक पटरी रख दी लकड़ी की। हाँ, अब ये देखो आराम से रखी हुई है, अभी इसी पटरी के ऊपर हम लोग पुस्तकें रख देते हैं, तो पुस्तकें रखने से क्या हुआ, अब दूर दूर पर रखी हुई है तो पटरी के ऊपर पूरा समान वजन पड़ा है। अब यहीं पर इन पुस्तकों को हटाकर मैं यही चारों पुस्तकें एक के ऊपर एक रख देती है, एक के ऊपर एक रखने से क्या हो जाएगा, अब ये जो पटरी थी थोड़ी सी ऐसे नीचे झुक जाती है ना, नीचे की ओर झुक जाती है ये पटरी। इसका मतलब जो इतने सारे वस्तुओं का जो दाब था वो क्या हुआ, इस क्षेत्रफल कम क्षेत्रफल पड़ने के कारण जो है ये वस्तु नीचे की ओर झुक गई। उसी प्रकार आपने देखा होगा बर्फीले इलाके में फिसलने के लिए लोग जो है लकड़ी का पटरा लेके चलते हैं, लकड़ी के पटरे के ऊपर ऐसे पैर रख के जाते हैं। इसके कारण क्या होता है, हमारे जो पैर के तलवे रहते हैं वो कम क्षेत्रफल हो गया और लकड़ी का पटरी जो होता है अधिक क्षेत्रफल। तो जैसे हमारा पैर का कम क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल पर दाब पड़ता है तो पटरी पर दाब जो है अधिक क्षेत्रफल पर पड़ने के कारण जो है वो पटरी जो है धंसने नहीं पाती है बर्फ़ में और हम लोग बर्फ़ पर आसानी से फिसलने लग जाते हैं। उसी प्रकार आपने देखा होगा हमारे चाल में जो है कीचड़ जम जाता है तो हाँ, कुछ लोग जो है ईंटा रखते हैं, कुछ लोग ऐसे करके लादी रख देते हैं, तो लादी रखते हैं। तो जब हम लोग ईंट के ऊपर से चलते हैं तो क्या होता है, ईंट का क्षेत्रफल थोड़ा कम होने के कारण हमारे लगाए गए बल का प्रभाव अधिक होता है और जिसके कारण ईंट अंदर धंस जाती है। वहीं पर यदि हम लोग कोई लादी रखते हैं तो हमारे पैर का क्षेत्रफल कम है और लादी का क्षेत्रफल अधिक होने के कारण जो है लादी उसमें धंसने नहीं पाती है और हम लोग कीचड़ को आसानी से पार कर देते हैं। तो ये हो गया ठोस वस्तु पर दाब का प्रभाव क्या पड़ता है वो देखा। अब आगे हम लोग देखेंगे दाब हमारे द्रव वस्तु पर और गैस वस्तु पर कैसे दबाव पड़ता है।